गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया एक बहुत ही अच्छी कहानी, भावनात्मक कहानी, भारती राजा की कहानी, सपनों को पहचानने वाली नजर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि एपिसोड नंबर 2237 जो डेडिकेटेड है भारती राजा को, आपको पसंद आएगा। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, कभी कभी जीवन में सफलता चमकते कपड़ों में नहीं आती, वो साधारण चेहरे और संघर्षों के बीच छिपी होती है। भारती राजा की कहानी हमें यही सिखाती है। जब वो एक साधारण धोती और शर्ट पहनकर अपनी कहानी लेकर पहुंचे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही व्यक्ति भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल देगा। उन्होंने परिस्थितियों को नहीं, अपने विजन को महत्व दिया। उन्होंने कैमरे को स्टूडियो से निकालकर गांव तक पहुंचाया और दुनिया को दिखाया कि असली कहानियां मिट्टी में जन्म लेती है। उनका जीवन हमें 3 बड़े संदेश देता है। प्रतिभा का मूल्य बाहरी रूप से नहीं, उसके विचारों से होता है। नया रास्ता बनाने वालों का प्रारंभिक संघर्ष सबसे कठिन होता है, लेकिन वही इतिहास बनाते हैं। और जीवन में कितनी भी उपलब्धियां मिल जाएं, सीखना, सृजन करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और भारती राजा ने यह साबित किया कि बड़े सपनों के लिए बड़े संसाधन नहीं, बड़ी संवेदना और साहस चाहिए। उन्होंने कलाकारों को मंच दिया, नई सोच को दिशा दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए। आज जब हम उनके जीवन को याद करते हैं, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति के भीतर एक अनमोल संभावना छिपी होती है। यदि हम लोगों को उनके बाहरी रूप से नहीं, उनके विचारों और कर्मों से पहचानना सीख जाएं, तो हम अनेक प्रतिभाओं को जन्म लेते देख सकते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव कर्मा बाई डॉक्टर आदि का संदेश भी यही है कि हर व्यक्ति को अवसर दीजिए, क्योंकि महानता अक्सर सादगी के वस्त्र पहनकर आती है। मुंबई से मानुस के साथ इस प्रेरक प्रसंग से यही सीख मिलती है कि अपने सपनों पर विश्वास रखिए, परिस्थितियों से ऊपर उठिए और ऐसा काम कीजिए कि आपकी पहचान आपके कर्मों से बने। भारती राजा चले गए, लेकिन उनका संदेश हमेशा जीवित रहेगा कि बड़ी सफलता की शुरुआत अक्सर एक साधारण कदम से होती है। यही था मैसेज आज की इस कहानी का। भारती राजा को समर्पित है, जिनका देहांत मात्र 2 दिन पहले हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।